हे गाइस, देखिए अब मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि अभी रसोई में पता है मैंने क्या करा है, सिर्फ बर्तन धोए बस। ये देखिए दोस्तों, साबुन हो गया और अब मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े धोने के बाद ना थोड़ा आराम मिलेगा। आज मैंने बहुत खुद ही अपनी मर्ज़ी से सारे काम करे, कोई कह रहा नहीं था, क्योंकि आज भाई बहुत काम हो गया, बहुत ज़्यादा। और मेरे पति पता है क्या कहते हैं, तो भैया ऐसे मारती है कपड़ों में बुरूस, तो भाई आराम आराम से थोड़ी मारेंगे, इतनी गंदगी है, देखिए कच्चा, इतनी गंदगी है इन कच्छों में। ये हमारे कपड़े फाड़ देती है। अरे फाड़ती कहाँ हूँ। दोस्तों, मैंने जो अपनी ज़िंदगी है ना, शादी की ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से निभाई है। मैंने इतनी मेहनत करी है, नौकरी करी है, लेकिन कभी गलत काम करने की नहीं सोची। जीवन में कभी गलत काम करने की नहीं सोची कि किसी लड़के के साथ चली जाऊं। मैंने फैक्ट्री में भी काम करा है 8-9 साल। मेरी कोई दोस्ती नहीं हुई किसी से भी। तो मैंने अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी बहुत ईमानदारी से निभाई है, जिसका फल मुझे अच्छा नहीं मिला। मेरे पति ने मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, दोस्तों। पता नहीं औरों के पति औरतें छुपाती हैं, पर मैं सच बताती हूँ। एक औरत की रिस्पेक्ट होती है जो वो मुझे मेरे पति से मिली नहीं। मेरे पति ने मुझे ऐसा लताड़ा है ना दोस्तों कि भाई कुछ कह नहीं सकती मैं। मेरे पति ने मुझे कैसा लताड़ा है। खैर मैं भूल गई, अब ज़्यादा मतलब नहीं रखती, लेकिन कभी कभार याद आ जाते हैं बीते दिन। मैंने अपनी ज़िंदगी, माँ बाप ने शादी कर दी, मैंने यहीं गुजार दी अपनी ज़िंदगी अपने आदमी के साथ। चाहे उसने मुझे 4 गाली सुनाई, मारा पीटा, जो भी करा, मैं घर में ही छुप के रही। नहीं भी देता था तो मैं, पता है, घर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। ऐसा खूंखार पति हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई ये वाली बात। क्या करेंगे शादी के बाद माँ बाप, उन्होंने तो अच्छा समझ के कर देते हैं शादी। ऐसा माँ बाप तो अच्छे से शादी करते हैं, अच्छे इंसान से। शादी के बाद वो इतना बदतमीज बन जाता है, इतनी गंदी गंदी गाली देता है औरत को, समझ ही नहीं आता कि वो इतना खूंखार कैसे बन जाता है। कभी मैंने खाने की डिमांड नहीं करी, कभी मैंने पहनने की डिमांड नहीं, क्योंकि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इतना कमा जाती थी, बहुत कमाया है मैंने नोएडा की फैक्ट्री में, बहुत ज़्यादा। कोई गंदीबाजी नहीं करा, कोई गलत काम नहीं करा, सिर्फ इन हाथों से मेहनत हुई है। और इतना पैसा देखा है ना इन हाथों से कि भाई एक कम पढ़ी लिखी लड़की ने उस समय 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये कमाए। वो मेरे लिए बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने आदमी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैंने उससे साड़ी ला बोला, ना उससे कुछ भी नहीं बोला। अपने दिन याद करती हूँ ना, बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत रोना आता है। एक औरत होती है ना, बहुत हिम्मत वाली होती है औरत। जो कहते हैं ना, औरत को जो पागलों का ताना देते हैं, मंदबुद्धि का ताना देते हैं, मेरी नज़रों में पता है क्या है, औरत एक बहुत हिम्मत वाली होती है।
पता नहीं हर औरत का पति ऐसी होता है या मेरा पति ऐसी, समझ ही नहीं आया जीवन में। बहुत खतरनाक जीवन था मेरा, बहुत खतरनाक। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पैसों का इतना लालच नहीं है दोस्तों कि मुझे पैसा लाके पति कमा के दे दुनिया भर का। गुस्सा वो आता है ना दोस्तों, अगर कमाने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम्हारा जीवन बेकार है। और मेरा पति पता है क्या कहता है, क्यों कहेगा, इतना भाषण देती है फोन में। मैं किसी को सुनाती, किसी को नहीं कह रही, क्योंकि हर एक औरत परेशान है। मैं अपने पति के लिए नहीं कहती, दुनिया की हर औरत परेशान है, हर एक औरत। बहुत कम होगी जिसके पति फरेब नहीं करते। अपनी ही बीवी से तुम झूठ फरेब सब करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। अपनी बीवी बच्चों से अगर फरेब करोगे तो। ये एक एक दिन के कपड़े हैं मेरे, अभी नहीं खंगाल, क्योंकि भाई ब्लॉग बना के रख देती हूँ, नहीं बना पाई तो यही डाउनलोड कर दूँगी ना। देख लो आज कितना काम था, और धूप मेरे सर पे आ रही है एकदम। सूर्य देवता है ना जो मेरे सर पे है। देखिए अभी तक मैंने ये सूट रिजेक्ट नहीं करे, उनको रिजेक्ट करना है मेरे को भाई, बहुत पुराने हो गए। पता नहीं मेरी बोर वीडियो कोई देखता है या एक एक दिन के कपड़े हैं, बस ऐसे ब्रूस मार देती। कपड़े तो मेरे पास बहुत है, चादर वदर, पर आज हिम्मत नहीं है भैया। अब एक दो दिन के बाद धोंगी अपने कपड़े, बहुत डरामा हो गया। पता नहीं सलवार खोलते वक्त तो मैं दोनों सही खोलती हूँ, इसमें से एक उल्टी हो जाएगी एक उल्टी, हर हमेशा यही होता है। अब एक उल्टी हो गई एक उल्टी। ये वाला जो सूट में धोई ना, इसका सूट तो मेरी बहन के घर, क्योंकि उसकी नंद की शादी में गई थी, सूट भूल गई, तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और सलवार आ गई मेरे पास। ऐसा करती हूँ मैं, और जल्दी जल्दी इनको भिगा देती हूँ कपड़े खंगाल के। बस अब झाड़ू पोछा रह गया। एक नौकरानी भी लगाएंगे ना घर में, एक नौकरानी 7-8 हज़ार से कम नहीं लगेगी दोस्तों। जब मैं नोएडा जॉब करती थी ना, तो हमें खाने की बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने एक नौकरानी के लिए पूछा, तो उसने भाई 6,000 रुपये मांग ले सिर्फ रात के खाने के, 6,000। फिर हम खुद ही आते 9 बजे, दोनों मियाँ बीवी, और खुद ही बना देते थे। ये लक्की इतना वो है ना, जूठे बर्तन भी नहीं उठाता ये अपने। खाना खाएगा, जूठे बर्तन वैसे ही रख देगा। पता नहीं क्या आदत है इन लोगों की। इतनी गंदी जीन्स, इतने एक ही दिन में देखो, एक दिन में 3-3 बार ये लोग कपड़े बदल रहे हैं। सर्दी हो जाए या गर्मी हो जाए, इनके नौकर लग रहे हैं। बुढ़ापे में ये कौन सा हमारे धो देंगे, कोई नहीं करता बुढ़ापे में। जीन्स ऐसे खरीद लेंगे कि धो गई खुद जीन्स।
मुझे जीन्स धोना बहुत गंदा लगता है और ये सफ़ेद कपड़े। चलो अब मैं इन्हें खंगालती हूँ। अब मैं इन्हें खंगालूंगी यार। और ये कहाँ रखूँगी वीडियो, ये आपको भी दिख जाएगी मैं कितना काम करती हूँ। फोन दिख जाएगी तो हो गया।